कैसा है, काला है, जाइए बोलिएगा कि ठीक करिए। हाँ चलो जी। तो आज दूसरा मोबाइल हो, वह मोबाइल थोड़ा दिक्कत में पड़ गया है, तो कैसो काम चलाना, फिर वो मोबाइल आ जाएगा कल। ये मोबाइल नवादा तक हो, गिरिया तक नवादा पहुँचलो है मोबाइल जो मोबाइल से पढ़वे लियो, मोबाइल गिरिया तक आलो है, लेकिन अब हमारा टाइम हो गलो है। तो कैसहूँ करके तुम समझना इससे, आज भर कौन दिक्कत है। चलिए देखें तो, हाँ ठीक ठीक है। ऊपर नहीं करना चाहिए, ऊपर नहीं करना चाहिए, ऊपर हम लिखे ज़्यादा इस मैसेज कर। ठीक हो, ठीक हो। क्लियर का मैसेज। आज आप फिर बोल देते हैं, अपलोड जब नहीं हो रहा है तो जैसे क्लास में बनाते हो उसे बनवाएंगे, कॉपी कलम निकाल लीजिए, 2 बार क्या मेहनत करेंगे, एक बार पढ़िए मन से सेट। देखो क्या है अब आज थ्योरी है, आज मोबाइल थोड़ा दिक्कत में है, ध्यान देना थोड़ा सा, कल ठीक हो जाएगा। आज थ्योरी है, यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात यदि द्विघात बहुपद का शून्यांक अल्फा बीटा हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ज्ञात करें यानी इसमें है, यानी मूल दिया हुआ है, शून्यांक दिया हुआ है, चार्ज शून्यांक दिया हुआ है। एकदम बढ़िया से बैठ जाता मास्टर से कि हम क्लास से बैठ के पढ़ रहे हैं, और क्लास खुलेगा 2 या 5 से, फिर चलेगा 2 टाइम, अभी अस्थिर हो जाओ। तो यदि द्विघात बहुपद का शून्यांक, यहां लिखते हैं, यदि द्विघात बहुपद का शून्यांक अल्फा बीटा हो, यदि द्विघात बहुपद का शून्यांक यानी मूल दिया हुआ हो, स्टार है, हर दिखा पड़ा है, यदि द्विघात बहुपद का शून्यांक अल्फा बीटा हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो परसों बताए थे कि शून्यांक किसका मान होता है, x का मान होता है, बताए थे इसे, या देखिए याद हो तो, कि x² + 5x + 6 का निकालिए शून्यांक। तो x² + 2x + 3x + 6, x कॉमन, x + 2 या क्लास 10 है, बहुपद है,
एक्सरसाइज 2.2 है और यहाँ 3 कॉमन x प्लस 2 x, ठीक है ना, बराबर 0। संजय जी ठीक है ना, बड़ा कर देते हैं। अच्छा बड़ा करते हैं। x प्लस 2 इंटू एल प्लस 3 बराबर क्या है 0। x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2 x देखो जी ठीक है, x बराबर -3 इतना कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अच्छा बात कर देंगे, ये ठीक है ये। अच्छा वहाँ में से करिए आए भर पहले ऊपर से पढ़ हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तो एक्स स्क्वायर इसका निकालना शून्यांक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 6 मध्य पद को बांध कर 3 2 5 एक्स कॉमन एक्स प्लस 2 3 कॉमन एक्स प्लस 2 कॉमन एक्स प्लस 3 प्लस 2 माइनस प्लस देखिए है जिसका शून्यांक क्या आ गया देखो, तो एक बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का शून्यांक यानी संगत समीकरण से बताए थे, शून्यांक आया -2 और -3, -2 और -3 आ गया शून्यांक। अच्छा अब शून्यांक दिया हुआ है तो बहुपद निकालना है, तो शून्यांक किसका मान होता है, x का मान होता है। यहां तक इसका निकालना शून्यांक, तो संगत समीकरण x प्लस 2 इंटू प्लस 3 बराबर क्या है 0। समीकरण आ गया +2 माइनस तो फिर बताते हैं सही से, फिर बताते हैं, चिंता नहीं करना है। एग्जाम बताएंगे, लो चिंता नहीं करना है। जैसे इसका शून्यांक ज्ञात करें, निकालें, तो शून्यांक निकालना है। इसका संगत समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। जब ये बहुपद है आज समीकरण लाएंगे बराबर 0, बस कहीं ध्यान अच्छा से। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का समीकरण निकालना है बराबर क्या है 0। जब बहुपद अचर पद या शून्य पद के बराबर होता है उसे समीकरण कहते हैं। अब देखिए है मध्य पद को बांटना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 5 बार दिया 2 भागों में 2x प्लस 3x, x कॉमन x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 2 x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2, हाँ सही, 3 बराबर 0, x बराबर -3। अब बोलो तो बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का शून्यांक -2 -3। अच्छा अब शून्यांक किसका मान होता है, x का मान होता है। अब ऐसे कह दे हमको कि यदि किसी बहुपद, सब समझा देंगे, ध्यान देना, मैं समझने का है। यदि किसी बहुपद का शून्यांक -2 -3 है तो बहुपद निकालें। परसों बताए थे, तो उल्टा इतना ना चाहिए, उल्टा चलेंगे बहुपद निकालने। तो शून्यांक किसका मान है, x का मान है, तो x हल x बराबर -2 x बराबर -3, x बराबर -2 x बराबर -3 -2 प्लस
एक्स प्लस 2 बराबर 0 माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 3 बराबर 0। अब देखें इसका उल्टा, एक्स माइनस 2 माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 माइनस 2 प्लस। अब देखो किस में आ गया, गुणनखंड में आ गया। एक्स प्लस 2 0 प्लस 3 0 किस में आ गया, गुणनखंड में आ गया। तो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0। उल्टा इसका, देखिए उल्टा कहें, एक्स बराबर माइनस 2, जो नया लड़का ध्यान देना, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 माइनस 2 प्लस माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 फिर 0 आ गया। तो एक आप देखिए हैं एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स गुने 2 2x, 3 गुने एक्स 3x, 3 दूनी 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बड़ा मुड़ा। तो संगत द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आंसर। देखिए यहाँ आ गया उल्टा, x का मान -2, शून्यांक है -2 -3, एक्स आवर -2 एक्स -3 -2 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू प्लस 3 बराबर 0, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 गुना एक्स 2x, 3 इंटू एक्स 3x, 3 दूनी 6, 3 2 5। देखिए मिल गया यहाँ पर। आज जब समीकरण से लाना बहुपद तो 0 हटा दो, बहुपद से लाना समीकरण तो 0 कर दो, और समीकरण लाना बहुपद तो 0 हटा दो, हटा दिया। तो संगत द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस क्या है 6। देखिए यहाँ पहुँच गया। तो यही चलेगा प्रोसेस, देखिए चलता है ऐसे। यहाँ देखिए ऐसे ध्यान देना। देखो देख ध्यान देना। तो यहाँ से हल लिखते हैं, तो बोलो शून्यांक क्या दिया, अल्फा बीटा दिया है, द्विघात बहुपद बहुपद का शून्यांक अल्फा और बीटा है। इसका अर्थ क्या समझा, तो शून्यांक किसका मान होता है, जोर से बोलो आवाज दो, शून्यांक किसका मान होता है, एक्स का मान होता है। तो एक्स बराबर अल्फा, एक्स बराबर बीटा। यहां देखें एक्स बराबर अल्फा, एक्स बराबर बीटा। तो प्लस तो माइनस, एक्स माइनस अल्फा बराबर 0, एक्स माइनस बीटा बराबर 0, एक्स माइनस अल्फा बराबर 0, एक्स माइनस बीटा बराबर 0। समझा गया। और तब देखो क्या है, तो देखिए यहाँ बात किस में आता है, गुणनखंड में आता है। तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला साबित किए थे, द्विघात में साबित किए थे, अलग नियम से। तो एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर, अल्फा गुने एक्स अल्फा एक्स, माइनस प्लस माइनस बीटा एक्स, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स गुने अल्फा अल्फा एक्स, माइनस प्लस माइनस बीटा एक्स, माइनस माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 0। अब देखें एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या कॉमन है, एक्स, ये भी एक्स माइनस कॉमन ले लिए हैं। तो -2 प्लस -2 प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 0। एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन लिए माइनस कॉमन लिए, अल्फा जोड़ बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 0। और तब
संगत ये समीकरण हो गया। ये द्विघात समीकरण का सूत्र आइए देखिए, यदि मूल दिया हुआ हो तो द्विघात समीकरण है ये, यानी ये हो गया द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, बराबर 0। तब संगत द्विघात बहुपद, संगत द्विघात बहुपद बराबर ये हट जाएगा, ये तो एक्स स्क्वायर अब प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। फिर देखिए ये सब उल्टा चलाता है, इस मिटाते इसको हम भाई। देखिए यदि द्विघात बहुपद का शून्यांक अल्फा बीटा हो, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। दिया द्विघात बहुपद का शून्यांक अल्फा और क्या है बीटा, एक्स और अल्फा एक्स और बीटा, प्लस तो माइनस बराबर 0। एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर क्या है 0। गुणनखंड में आ गया एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स अल्फा एक्स माइनस प्लस माइनस बीटा एक्स माइनस माइनस पर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 0। एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन एक्स कॉमन, अल्फा प्लस क्या है बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 0। तो द्विघात मूल दिया हुआ, मूल अल्फा बीटा है, मूल अल्फा बीटा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जो बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इससे संगत द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा, यानी इस द्विघात समीकरण हो गया। इसको याद करें हमेशा के लिए, अगर शून्यांक अल्फा बीटा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो संगत द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर अल्फा जो बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या है बीटा। समझ में आ गया। अब इस पर देखो हिसाब बताते हैं। तो केसी सिन्हा का है क्योंकि एनसीईआरटी एकदम हल्का रहेगा। एनसीईआरटी तो मैंने समझे कि चटनी है, अगर इसको तुम बना लोगे तो एनसीईआरटी कुछ नहीं है। समझ में आ गया होगा ये। अब बताते हैं साहब, अब उतरवाएंगे। हाँ चलो, तो याद होना हमेशा याद करना। अच्छा लगता है कि एक लड़का बोला नहीं उतारे हैं, तो उतारने बोला है, तो बोला तो उतार लिया है नहीं थे, उतार लिया है साहब, सब उतार लिया था। सब उतार लिया था। वाह, अच्छा एगो नो कह रहा है दो लड़का, तो टूटते हो जाएगा, हमारा तो टूट देर लगेगा। ऐसे यहाँ से नो कह रहा है एक्स बराबर अल्फा एक्स बराबर बीटा प्लस तो माइनस 0 प्लस तो माइनस 0 एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लो, एक्स स्क्वायर माइनस गुणा कर दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हुआ द्विघात समीकरण। उतार लो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। और तब संगत द्विघात बहुपद उतार लो एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस। चलो, अच्छा, साफ साफ दिखाई पड़ रहा आज भर? साफ दिखाई पड़ रहा आज भर? मोबाइल चेंज किए हैं? अच्छा, चलो आगे काम चला। वाह, बहुत अच्छा। देख विद्यार्थी कितना अच्छा पढ़े, कुछ कुल पढ़े वाला है। इसमें अधिकांश विद्यार्थी पढ़ने वाला कुल है। इतना विद्यार्थी है, कुल पढ़ने वाला विद्यार्थी कुल हमारा है। अब आ जाओ, तो एक निकाल लो कॉपी कलम। एक हम बताएंगे, तुमको सब बनाना पड़ेगा अपने से। देखिए है, आज एनसीईआरटी में लगा हुआ है। एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी तो हल्का होता है ना, इसका प्रारूप एनसीईआरटी है। अगर ट्यूशन खुल गया तो एनसीईआरटी का 2 बैच चलाएंगे, फुल्ली बैच चलाएंगे। ये पहले पढ़ेंगे तो नहीं पहने ही। चलो, पास नहीं करना है, पास तो ऐसू करेंगे। पास से हम कौन दिक्कत है? हम जो पढ़ा रहे हैं उतना तुम करीब पढ़ो। 100 में 100 आ जाएगा। 100 कैसे रहेगा? 100 में 100 आएगा। 98 का था, 100 में 100 आएगा। अब प्लस नंबर नहीं, लाइव तुम्हारा सेट कर देंगे, अच्छा बन जाओगे। चलो, पास तो बाया दाया खेल है, वो लाइव बनाना है। जैसे देखिए 9 एक्सरसाइज 3.2 नहीं 2.2 केसी सिन्हा क्वेश्चन नंबर 9। मैंने नीचे दिया हुआ है शून्यांकों का योग यदि शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल इस प्रकार है, तो द्विघात बहुपद निकालें। इंसेंट में दिया हुआ ही भी। तो पहला हिसाब इसका है, पहला तो हल्का है, देते पहले तीसरा बता दे। तीसरा है 1/4 अब -1। तीसरा हो गया ये। अच्छा, उसके बाद दूसरा, पहले 2 देखिए, 2 पहले रुक जाओ, पहले 2 0 अब -3। दूसरा 1/4 -1। तीसरा नहीं, अब एक बार छठा 6 देखिए -1/2 -1/2। अब देखिए, ध्यान दें, तो हल पहला देखो, पहला 0 -3 है। तो ये क्या है? शून्यांक नहीं, शून्यांकों का योग। इस शून्यांकों का योग, इस शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का योग अशून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का योग शून्यांकों का गुणनफल। तो दिया है, पहला बता रहे हैं, दिया है
शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है? 0। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा -3। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। सुनिए, तो द्विघात समीकरण का लगाना फार्मूला और तब निकालना बहुपद। कैसे? सुन लो अच्छा से, रुक जाओ स्थिर। तो इसमें तो डायरेक्ट हो जाएगा कि द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। पर सिद्ध किए थे फार्मूला। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान बोलो अल्फा जोड़ बीटा 0, अल्फा इंटू बीटा -3 बराबर 0। अरे बहुपद है, बहुपद भी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स 0 -3, एक्स स्क्वायर -3 आंसर। लेकिन जब बटा में रहेगा तुमको बटा कहाँ? इसी बटा देखो। अभी रुक जाओ, अभी समझा देने कुछ करना है। तो 1/4 यहाँ देंगे -1 देंगे, तब बोले 1/4 -1 अल्फा जो बीटा 1/4 अल्फा इंटू बीटा -1 एक्स स्क्वायर इसका मान 1/4। क्या अल्फा का मान है? बीटा का मान है? नहीं, अल्फा जो बीटा का मान है 4x -1। अब बोलो लघुत्तम 4, तो यहाँ 1 है तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इकाई 4 माइनस। अब बोलो ये 4 हटेगा। यदि शून्यांकों का योग अल्फा जोड़ बीटा 1/4 अल्फा इंटू बीटा -1, तो तुम डायरेक्ट लगाओगे द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर इसका मान 1/4 और प्लस इसका मान -1, तो लघुत्तम 4 इकाई 4 एक्स स्क्वायर 4 कट गया -1 आई 4 इकाई 4 प्लस माइनस। बोलो ये 4 हटा, क्या आंसर होगा? ये नहीं। इसलिए जब द्विघात बहुपद निकालने कहे तो पहले द्विघात समीकरण का फॉर्मूला निकाल लो। अगर द्विघात समीकरण रहता इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, तो तिरछा तिरछी गुना 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस देखो ये 0 हट जाता। इसलिए बटा को हटाने के लिए हमेशा वही लगाओ, हमेशा लगाओ पहले द्विघात समीकरण और तब लगाओ द्विघात बहुपद। समझ में आ गया होगा? क्योंकि समीकरण लगे बटा हट जाएगा, इसलिए पहले निकाल। तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जो बीटा का मान बोलो 0। हाँ पहला बना रहे हैं ये 0 -3 0 -3 एक्स स्क्वायर अल्फा जो बीटा एक्स इसका मान क्या है? 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स 0 प्लस माइनस -3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0। तो संगत द्विघात बहुपद बराबर 0 हट जाएगा।
एक्स स्क्वायर माइनस 3। अरे जो जीरो हट गया तो बहुपद आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3। समझ में आ गया होगा। अब बनाते हैं दूसरा 2। तो दूसरा हम किससे बनाएंगे भाई? उतार लो पहले, पहला बनाए। उतारिए, तुम क्लास से पढ़ो, क्लास। अब देखो, हाँ चलो, तो शून्यांकों का योग अल्फा दूसरा नंबर, शून्यांकों का अल्फा जोड़ बीटा 1/4, अल्फा इंटू बीटा -1। दूसरा बना रहे हैं। दूसरा क्या है कि शून्यांकों का योग है, शून्यांक नहीं है, शून्यांकों का योग 1/4। अल्फा जोड़ बीटा 1/4, अल्फा इंटू बीटा -1। तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर, इसका मान बोलो 1/4x, इसका मान बोलो -1 बराबर 0। अच्छा, अब देखिए लघुत्तम बोलो। अभी बार का कोई चिंता है, ले एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस माइनस माइनस बराबर 0। यहाँ कुछ एक छिपा रहता है, यहाँ एक रहता है, लघुत्तम 4। 4 इकाई 4, 4x स्क्वायर, 4 इकाई 4 x कट गई, 4 इकाई 4 -4 बराबर 0। तो 4x स्क्वायर माइनस x -4 बराबर 0 गुना 4। तो 4x स्क्वायर माइनस x -4 बराबर 0 हो गया ये। और तब संगत द्विघात बहुपद बराबर 0 हट जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस x -4 बराबर 0। कितना आसान, अल्फा 1/4 -1 लघुत्तम 4, 4x स्क्वायर, 4 कट गया, x 4 इकाई 4 तिरछा तिरछी गुना 0 फोर स्क्वायर माइनस x -4 बराबर 0। तो संगत द्विघात बहुपद 0 हट जाएगा। तो ये 4x स्क्वायर माइनस x -4, यहाँ तो समीकरण आ गया था, तो ये 0 हट जाएगा ये। तो 4x स्क्वायर माइनस x -4, यदि बहुपद लगाता तो बटा हटता, नहीं हटता। इस समीकरण लगा के तिरछा तिरछी गुना 0 हट गया। अब तुम क्या करो, तुम लोग जल्दी इसको बनाओ, क्या बनाओ ऐसा भेज नहीं थे। ओ बैठल है रे, हाँ रोहित कुमार सिंह 2x स्क्वायर, हाँ और लिखने नहीं आता बेचारा के, ये रोहित को लिखने नहीं आता है, एक्स स्क्वायर को लिखने नहीं आता है, लेकिन लगता सही बनाया है। हाँ सही बनाया है, देखो सब कौशल भी अच्छा आंसर देता ही। कौश को अच्छे नाम काल बनेंगे। सर जी अपलोड
कर दीजिए लेक्चर। तो हम बोलबे कि जब 200 के बाद होता अपलोड नहीं होता है, आपको अगर अपलोड कर दें, हम दिए अथी दिए है एप्लीकेशन, ऐसा तो कहें आई मन से पढ़। ओह, जो मैसेजबा करता ही, जैसे कि क्या नाम है इसकी, क्या लिखल है ये सब, जो मैसेज ऐसे से कर रहा है उन्हें करो, आंसर दो, कॉपी निकाल कर हम निकाल अभी। आज जब तो ना अपलोड के सिस्टम, तो अपना घर बात करी है। हाँ तो हाँ मैंने बना रहा है बहुत अच्छा। अरे वाह, गर्दा उड़ा दिया तो। लेकिन इतना संतुष्ट तुरंत दम वहाँ दे मैसेज, हम तो तुरंत दे मैसेज। चलो तो आ जाओ, ऐसे है। चलो हाँ, तीसरा देखिए बनाया सही दिया है, शून्यांकों का योग -1/2 और शून्यांकों का गुणनफल -1/2, द्विघात में x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x², इसका मान बोलो -1/2x, इसका मान बोलो -1/2 इक्वल टू 0। अब देखिए है लघुत्तम बोलो 2, यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो 2x² माइनस माइनस प्लस 2 कट गया। और जो थोड़ा कमजोर कैंडिडेट हैं तो चिंतन करना है, हम तो सबके लिए हैं कि ऐसे हैं x²/1 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1/2x माइनस 1/2 बराबर 0, लघुत्तम 2, तो 2x², 2 कट गया x और 2 कट गया -1 बराबर 0, 2x² प्लस x -1 बराबर 0 गुना 2। हाँ सही बनाया था, 2x² प्लस x -1 बराबर 0। तो संगत द्विघात बहुपद 2x² प्लस x -1, बहुत अच्छा है। आप जो सोच समझ में आ गया कुल को, आगे बढ़ते हैं। अब है हिसाब 10, हिसाब नंबर 10। दस दस है द्विघात बहुपद का शून्यांक, तो 10 का 1, यदि द्विघात बहुपद का शून्यांक 2 + √5
2 + 5/2 2 - √5 नहीं बोला न बदली तो बोला है बोला बदल नहीं बदले तो 2 + √5/2 और 2 - √5 क्या है 2। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। सुनेंगे तो द्विघात ज्ञात करें। चलो सुन लो अच्छा से, छोड़ दे ना फिर काम चला दे। तो दिया है द्विघात बहुपद का शून्यांक दिया हुआ, देखो शून्यांक है, यानी अल्फा क्या है बीटा है, ये अल्फा और क्या है बीटा है। तो दिया है अल्फा बराबर 2 + √5/2 और बीटा बराबर 2 - √5/2। ये अल्फा बीटा दिया, इस शून्यांकों का योग न है, ये शून्यांक है। तो अल्फा 2 + √5/2 और बीटा 2 - √5/2 दिया हुआ है। अब देखें दिया है, यहाँ लिखे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखे कि बीटा बराबर 2 - √5/2, कौन दिक्कत है। तो द्विघात समीकरण x² - अल्फा + बीटा x प्लस अल्फा × बीटा बराबर 0। x² - अल्फा + बीटा x अल्फा × बीटा बराबर 0 आया पढ़े सही। जैसे मोबाइल आ गया अब, लेकिन बदलने हो तो देर, बदलने में देर हो जाएगा, फिर मुश्किल से फिर हो जाएगा। ये पढ़ो अच्छा से, आज भर कौन दिक्कत है, पढ़ो आज भर। हाँ तो अल्फा बाबा आप बोलो, ध्यान देना, x²। अब देखें अल्फा का मान बोलो 2 + √5/2 अब बीटा का मान बोलो 2 - √5/2। x² माइनस अल्फा का मान 2 + √5/2 और 2 - √5 क्या है 2x। जहां दिक्कत तो मैसेज करो, अल्फा 2 + √5/2 इंटू 2 - √5/2 = 0। खत्म। द्विघात बहुपद का शून्यांक 2 + √5/2 और 2 - √5/2। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो दिया है अल्फा बराबर 2 + √5/2 और बीटा बराबर 2 - √5/2। अल्फा बीटा शून्यांक है, इस शून्यांकों का योग न है, शून्यांक है। तो द्विघात x² - अल्फा + बीटा x प्लस अल्फा × बीटा बराबर 0। x² - 2 + अल्फा जोड़ बीटा
तो 2 प्लस रूट 5 बटा 2 अल्फा है, और जोड़ बीटा 2 माइनस रूट 5 बटा 2 एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है 2 प्लस रूट 5 बटा 2 और 2 माइनस रूट 5 बटा 2, ये अल्फा बीटा हो गया। तो एक्स स्क्वायर एलसीएम 2 कट जाएगा, तो 2 प्लस रूट 5 प्लस ये कट गया 2 माइनस रूट 5 एक्स। कहा नहीं तो बेरा कुल नहीं जुटा पा तो नहीं जुटा पा तो छोड़ दे, इतना ठीक ठीक तो दिखा पा, लेकिन कैसा दिखा रुक जाओ पहले बांधने देगा तब वो उस वाला लेना। एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, रुक जाओ 1 मिनट, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 0। तो 2 प्लस रूट 5, 2 माइनस रूट 5 बटे 2 बटा 2, तो 2 का देखिए यहाँ ध्यान है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका अर्थ हुआ ए प्लस बी इंटू ए, जैसे देखिए ऊपर पर जाएगा 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5 बटा 2 दूनी 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ई रूट 5 कट गया, 2 2 4, 2 2 4 बटा 2x, अब प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का मान 2, अब बी का स्थान रूट 5, ए का स्थान पर 2, बी का स्थान पर रूट 5, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस हाँ एक्स, हाँ एक्स प्लस, तो ये क्या हुआ 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर बटा 4, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्थान पर 2, बी का स्थान रूट 5, ए का स्थान पर 2, बी का स्थान रूट 5, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कितना है 2, बी कितना रूट 5, रुके अभी, तो 2 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर बटा 4 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4, 2x, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 बटा 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x अब प्लस 1 बटा 4 बराबर 0। लघुत्तल में दिक्कत है, जगह नहीं मेरे पास है, हम फिर समझा देते हैं। जगह मेरा कम है, जगह मेरा कम है, आप फिर समझा दें यहाँ से, अब तब बनाना तेजी, रुक जाओ, हाँ जगह बचा लेंगे, थोड़ा जगह बचा लेंगे, जगह बचा लेंगे। अच्छा मौका मिले तुम लोग को, जो नहीं समझा उसको मौका मिल गया। अच्छा देखें ये नीचे नहीं जगह बच लो ना, चिंता नहीं करो, चिंता नहीं। तो क्या तुमको यहाँ लिखते देखो है अल्फा बरा, देखिए यदि द्विघात बहुपद का शून्यांक अल्फा 2 प्लस रूट 5 बटा 2, यहाँ लिख रही हो, अब बीटा बराबर 2 माइनस रूट 5 बटा 2,
इधर क्वेश्चन, यहाँ ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन अलग है ही। हाँ, तो अल्फा दिया हुआ है, अल्फा 2 प्लस रूट 5/2, 2 प्लस रूट 5/2, अब बीटा 2 माइनस रूट 5/2, और तब द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण देख अच्छा से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, एक्स स्क्वायर, अल्फा का मान बोलो तो 2 प्लस रूट 5/2, अब बीटा बोलो 2 माइनस रूट 5/2, एक्स, ई अल्फा ई बीटा, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 प्लस रूट 5/2 इंटू 2 माइनस रूट 5/2 बराबर 0। कौन दिक्कत है, कौन चिंता करना है। लघुत्तम 2, तो 2 कट गया, तो ये 2 प्लस रूट 5, लघुत्तम 2 माइनस रूट 5 एक्स, अब प्लस 2 प्लस रूट 5 ऊपर में है, 2 माइनस रूट 5 और 2 दूनी 4 बराबर 0। अब देखिए इससे कट जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 2 4, 4x/2, हाँ 2 2 4, 4x/2, यहाँ एक्स नहीं, देखिए यहाँ एक्स है, 2 2 4, अब प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्थान पर 2, बी का स्थान पर रूट 5, ए का स्थान पर 2, बी का रूट 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर रूट माइनस रूट 5 का स्क्वायर बटा 4 बराबर 0, 2 दूनी 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5। हाँ देखें, 2 दूनी 4, अब घटाव क्या है 5/4 बराबर 0। कहीं है 4 माइनस 5 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, आप पहला देखिए है 4 घटाव 5 तो -1/4, ब्रैकेट हो जाएगा यहाँ देखो, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया देखो, यहाँ आ गया 4 माइनस 5, तो 4 घटाव 5 हो जाएगा कितना -1/4, नहीं कुछ यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, बराबर 0। एलसीएम बोलो, एलसीएम बोलो 4, 4 इकाई 4, तो 4x स्क्वायर, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8x, प्लस 4 कट या प्लस माइनस माइनस बराबर 0। तिरछा तिरछी गुना, देखिए एकदम ध्यान दीजिए था सर, ये तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा ये ऐसे, तो 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0 गुना 4, 0 गुना 4, तो 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0। तो संगत द्विघात बहुपद बराबर 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 आंसर ये हो गया है। यानी अल्फा बराबर 2 प्लस रूट 5/2, बीटा 2 रूट 5/2, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स, अल्फा इंटू बीटा 0, एक्स स्क्वायर अल्फा का मान ये बीटा का मान, ये अल्फा का मान ये बीटा का मान, लघुत्तम 2, तो 2 कट 2 प्लस रूट 5, लघुत्तम 2 कट गया 2 प्लस रूट 5,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा 4, तो 2 2 4 बटा 2, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लिख दिए, फॉर्मूला देखो लिख दिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए रूट ए 2 और बी रूट 5, ए 2 रूट बी रूट 5, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो 2 4 रूट 5 का स्क्वायर 5 बटा 4, बस 1 बटा 4 माइनस में आ जाएगा, तब इसे ब्रैकेट दे दिए हैं, तो लघुत्तम 4, तो 4 इकाई 4 एक्स स्क्वायर, 4 इकाई कट गया, 4 दूनी 8, 4 कट गया माइनस 1, 3 गुना बराबर 0, संगत द्विघात बहुपद इतना उतार लो। और रुको, अब हम तुमको यहाँ हिसाब दे देंगे, अब मोबाइल बदलेंगे, मोबाइल आ गया है, इसमें थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ रहा है, इसे सब रुका रहना, हटना नहीं कोई, तो तुरंत आए तुम्हारा पर वही चैनल पर है, जो पहले मोबाइल था वो आ गया, बदल रहे हैं, रुक जाओ अभी हिसाब दे के, रुक जाओ हिसाब दे के, हाँ फिर उतार लो पहले, देखते क्यों तो है इतना साफ, क्यों तो है, हाँ समझ में आ गया, उतार लिया। मोबाइल बदलने की नहीं, इसी से पढ़ा दें, क्लीन है सर, मोबाइल बदल दें, मोबाइल बदल दें, अच्छा बदल दे, रुको पहले हिसाब दे करके बदल रहे हैं, ये कितना आएगा कि इसको साफ आता उसमें, साफ आता नहीं, मेरे काला स्याही हो, चलो रुक जाओ, अभी पूरा पर है वो, हटिया नहीं कोई, चलो अब क्वेश्चन ले लो पहले, 10 का हिसाब नंबर 4, 10 का 4 बनाओ, यदि द्विघात बहुपद का शून्यांक, द्विघात बहुपद का शून्यांक 2 माइनस रूट 3 बटा 3 और 2 प्लस रूट 3 बटा 3, तो द्विघात बहुपद निकाल लो, बनाओ 10 का, यदि द्विघात बहुपद का शून्यांक, लिखो क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद का शून्यांक 2 माइनस रूट 3 बटा 3 और 2 प्लस रूट 3 बटा 3, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। चलो ऐसे बनेगा, उदाहरण क्वेश्चन डाल, द्विघात बहुपद का शून्यांक 2 माइनस रूट 3 बटा 3 और 2 प्लस रूट 3 बटा 3, तो द्विघात बहुपद ऐसे बना दे। अब मोबाइल बदलते हैं, मोबाइल हटना नहीं, बदलने मोबाइल बदल रहे हैं, अब मोबाइल बदल रहे हैं तो तुम बना पहने, तब समझने वाले हो, हटो, हाँ